नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में मुहावरे के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करिए। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, आपके स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम डिस्कशन करते हैं और इसका जवाब एक एक करके आप सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आइए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन आपका क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए, दिन रात परिश्रम करना। ऑप्शन बी, हानि होना या दिन रात सोना या खूब उन्नति करना। बच्चों जल्दी से आप हमें कमेंट करिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों आपको बता दिया जाए कि डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, खूब उन्नति करना। दिन दुना चार चौगुना का मतलब होता है खूब उन्नति करना। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नाक कटाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए, घूस देना। ऑप्शन नंबर बी, समय देना। ऑप्शन सी, जान लेना। और ऑप्शन नंबर डी, इज्जत जाना। तो बच्चों जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों आपको बता दिया जाए कि नाक कटाने का अर्थ होता है इज्जत जाना। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। और इससे पहले बच्चों अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो बच्चों ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा पहला कह रहा है मित्र बनकर हानि पहुंचाने वाला। ऑप्शन नंबर बी, हाथ में सांप छुपा होना। ऑप्शन डी, हाथ और सांप की मित्रता। एंड ऑप्शन नंबर डी, सांप काटना। तो बच्चों जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ। तो बच्चों आपको बताया जाए कि आंसर इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मित्र बनकर हानि पहुंचाने वाला। चलिए आइए हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बच्चों अक्ल पर पत्थर पड़ना, आइए ऑप्शन को देखते हुए इसका आंसर जल्दी से हम देते हैं। दिमाग खराब होना। ऑप्शन बी, पागल होना या सर में पत्थर से चोट लगना या फिर समझ का नष्ट होना। बच्चों आप जल्दी से कमेंट करिए और कमेंट कर इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो बच्चों अक्ल का पत्थर पड़ना का मुहावरे का सही अर्थ जो होता है वो होगा डी नंबर, समझ का नष्ट होना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे। बच्चों अगर आपने अभी तक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ऑन रखें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आंखों में धूल झोंकने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आंखों में धूल झोंकना, तो बच्चों 5 नंबर का आपका आंसर क्या होगा। आइए ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए, धोखा देना। ऑप्शन बी, आंख में धूल पड़ना। ऑप्शन नंबर सी, धूल से आंखें बंद होना या फिर ऑप्शन नंबर डी, आंख में घाव होना। तो बच्चों आप जल्दी से कमेंट करिए। 5 नंबर का आंसर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, धोखा देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर लोकांकित का सही अर्थ क्या होगा। मुर्गी खाना, मुर्गी को दाल देना या अपने आदमी को काम आंकना या अपने घर में मुर्गी पालना। तो बच्चों इसका आंसर 6 नंबर का आंसर आपका 3 नंबर बिल्कुल सही है। गा नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अपने आदमी को काम आंकना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत ही अच्छे से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पीना, इसका लोकांकित अर्थ क्या होगा। तो बच्चों डरा रहना या खूब सोच समझ के काम करना, असावधान रहना या फिर ज्यादा परेशान होना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका 7वीं का आंसर जो आपका होगा वो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ज्यादा परेशान होना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अक्ल बड़ी या गैस। बच्चों ये क्वेश्चन तो आप नॉर्मली बोलते रहते हो किसी से कि अक्ल बड़ी है गैस बड़ी है। तो जल्दी से आप हमें इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो बच्चों आपको बताया जाए कि 8 नंबर का जो आपका आंसर है वो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शारीरिक शक्ति से बड़ी अक्ल होती है। ठीक है, तो भैंस से बड़ी आपकी शारीरिक शक्ति होगी, इसलिए इसका आंसर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। आइए 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जैसा कि बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकांकित का सही अर्थ है।
ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हाथ में कंगन, ऑप्शन बी हाथ में आरसी होना, या कंगन और आरसी का क्या मेल, या फिर सच्चाई का सबूत नहीं चाहिए। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएं कि 9 नंबर का आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर का आंसर जो होगा सच्चाई को सबूत नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और आप जल्दी से रीड करके हमें आंसर बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी डफली अपना राग लोकांकित का सही अर्थ है। सबका अलग अलग विचार, हाथ की डफली, या डफली लेकर गाना गाना, या डफली बजाने वाला। तो बच्चों 10 नंबर का आपका जो आंसर है वो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है, सबका अलग अलग विचार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? आम के आम गुठली के दाम लोकांकित का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है। क्या कह रहा है कि आम के आम गुठली के दाम लोकांकित का सही अर्थ आपको बताना है। दोहरा लाभ, आम खाकर गुठली फेंकना, या फिर आम और गुठली दोनों बेचना, आम की गुठली दोनों अलग अलग बेचना। तो बच्चों 11 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए नंबर, मतलब का नंबर बिल्कुल करेक्ट है, दोहरा लाभ। चलिए आइए 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? खाक छानने का मुहावरा अर्थ क्या होगा? देखिए खाक छानना, ठीक है, बहाने बनना, या इज्जत करना, खुश होना, या फिर डर डर कर भटकना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका क्या होगा? डर डर कर भटकना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और जल्दी से हमें कमेंट करके आंसर बताइए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये कहावत आप अपने में बोलते रहते हैं बच्चों एक दूसरे से, आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इसका आंसर क्या होगा? गधा बनना, धीरे धीरे चलना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना, या फिर बीमार होना। तो बच्चों आपको बता दिया जाए कि 30 नंबर का आंसर 3 नंबर गा नंबर बिल्कुल करेक्ट है, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? तो 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दाल भात में मुशल चंद्र कहावत का अर्थ क्या है? ठीक है, दाल भात में मुशल चंद्र कहावत का अर्थ बच्चों क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। अतिथि का आना, बिना मतलब दखल देना, या दाल भात की चटनी, या फिर स्वादिष्ट भोजन। कहीं ऐसा तो नहीं ये नाम सुनकर आप लोगों को भूख लग गई हो? बच्चों बिल्कुल नहीं। चलिए आइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? पहले आप आंसर दीजिए फिर खाना खाइएगा। चलिए तो बच्चों 40 नंबर का जो आपका आंसर है वो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिना मतलब दखल देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? चोर की ढाड़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बच्चों, इसका आंसर आइए ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन आपका कह रहा है अपराधी स्वतः आशंकित रहता है, चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है, या चोर की दाढ़ी होती है, या फिर दाढ़ी वाले चोर होते हैं। तो बच्चों आपको बता दिया जाए कि इसका आंसर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है, अपराधी स्वतः आशंकित रहता है। ठीक है, चलिए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस लगे बगुराए। इसका अर्थ क्या होगा? जल्दी से आप आंसर बताइए। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपके मन में इसका आंसर आ गया होगा, बोलोगे भाई ये तो क्वेश्चन हम हमेशा बोलते रहते हैं, ऐसा कहावत तो हम बोलते रहते हैं, ये मुहावरे तो हम दोस्तों में ऐसे ही बोलते रहते हैं। बिल्कुल बोलते होंगे दोस्तों, क्योंकि ये मुहावरा कुछ है ही ऐसा। चलिए ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। चलिए तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसका जो आपका आंसर है वो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन व्यर्थ करना। ठीक है, यह व्यर्थ है। चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 70 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नाचे न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का सही अर्थ क्या है? तो बच्चों ऑप्शन को देखते हुए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नाच न आना, या अपना ऐप छोड़ दूसरों का ऐप देखना, या आंगन का कारीगर, या नाचने में कुशल। अब जैसा कि बच्चों आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, नाचे ना आंगन टेढ़ा कहावत का सही अर्थ, मतलब बच्चों इसका अर्थ क्या होगा? नाचे ना आ जाने आंगन टेढ़ा, मतलब आपको अपना खुद ही नहीं पता और आप दूसरों की कमी निकालने आए हो, अपना खुद नहीं देखते दूसरों की कमी बता रहे हो। तो बच्चों इसका जो आपका आंसर होगा 70 नंबर का बी नंबर होगा, अपना ऐप छोड़कर दूसरों का ऐप देखना। चलिए तो बच्चों 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
हैं। इससे पहले बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आइए 80 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 80 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अधचल गहरी छलकत जाए। ठीक है, अधचल गहरी छलकत जाए क्या होगा बच्चों? पदबंध या लोकांकित है या गजल है या फिर ये मुहावरा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? चलिए 90 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि टन बोल जाना मुहावरे का निम्नलिखित में से कौन सा सही अर्थ है? टन बोलने का यहाँ पे क्या मुहावरे होगा? घंटी बजना, आवाज देना, मर जाना या फिर भाग जाना। तो बच्चों जल्दी से आप हमें कमेंट करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मर जाना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर का जो आंसर क्वेश्चन है आपका वो है अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना। आइए ऑप्शन को देखते हुए इसका आंसर हमारे प्यारे बच्चे देंगे। इसका आंसर क्या होगा? चलिए तो बच्चों गाली देना, अपना काम निकालना या धूर्तता करना या फिर उल्लू पालना। तो बच्चों अपना उल्लू सीधा करना मतलब कि अपना उल्लू सीधा करने का यहाँ पे इसका अर्थ होगा कि अपना काम निकालना। अपना काम निकालने के बाद आप उसे भूल जाते हो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका आंसर बता दिया गया कि खा नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन आपका है बच्चों टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बच्चों क्या होगा? दल बदलना, घर बदलना या विदेश जाना या फिर टोपी रंगवान करना। ठीक है, जल्दी से आप हमें कमेंट करिए और कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों दल बदलना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टोपी बदलने का मतलब होता है दल बदलना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? मक्खन लगाना। ठीक है, मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत छोटे छोटे मुहावरे हैं और आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इस मुहावरे को बहुत ही अच्छे से फोकस करिएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मक्खन लगाना क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आप हमें कमेंट करिए। मालिश करना, मक्खन लगाना या खुशामद करना या परहेज करना। तो मेरे प्यारे से बच्चे जल्दी से हमें आप कमेंट करके बताइए। तो गा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? वीर गति पाना जल्दी से आप हमें बताइए, कमेंट करिए। वीर गति पाना, वीर बनना, वीरों के रास्ते पर चलना, युद्ध भूमि में मर जाना या फिर वीरता से युद्ध करना। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा युद्ध भूमि में मर जाना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखिए सिर पर भूत सवार होना। सिर पर भूत सवार होने का सही अर्थ क्या है? धुन सवार होना, रोग होना, पागल हो जाना या फिर पीछे पड़ जाना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आप जल्दी से हमें कमेंट करेंगे। 24 नंबर का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, धुन सवार होना। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए हैं। इनमें से सबसे इसका अर्थ कौन सा होगा? मतलब कि सबसे अच्छा अर्थ इसका कौन सा होगा? ठीक है, इसको आप जल्दी से हमें कमेंट करिए। इसका देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से आपको सबसे परफेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो परफेक्ट आंसर ढूंढिए जल्दी से। क्या होगा बच्चों? कान देना, ठीक है, ध्यान देना या कान साफ करना या किसी से शिकायत करना, मतलब किसी की शिकायत करना या फिर कान काट लेना। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से हमें कमेंट करिए। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें जल्दी से आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 26 नंबर। ठीक है, 26 नंबर आपका क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। हुलिया टाइट होना। ठीक है, हुलिया टाइट होना। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आप हमें जल्दी से कमेंट करिए। देखिए क्या ऑप्शन दिया है? कड़ा व्यवहार करना, चेहरा टाइट होना या किसी की समझ झूठ बोलना, और ऑप्शन नंबर घ है बुरे फंसना। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर आप हमें कमेंट कर बताइए। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों होगा कड़ा व्यवहार करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर। तो जो 27 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कौवे की तरह चिल्लाना। कौवे की तरह चिल्लाना इसका क्या मुहावरे होगा? आप जल्दी से इसका सही अर्थ बताइए। बिना बात के शोर मचाना या फिर कौवे के झुंड में रहना या गुस्सा होना या फिर मारा मार फिरना। जैसे कि बच्चों कौवे की तरह चिल्लाना, बेफिजूल की बातें को लेकर चिल्लाते रहते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका अर्थ? कौवे की तरह चिल्लाना।
जल्दी से आप हमें कमेंट करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना बात का शोर मचाना, कोई बात नहीं होती लेकिन फिर भी वो शोर मचाते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 28 नंबर, तितर बितर हो जाना, ठीक है। क्या आंसर है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, तितर बितर हो जाना, ठीक है। इधर उधर भागना, भीड़ से अलग रहना, भीतर भीतर भीड़ जुटाना, या फिर मारा मार फिरना, ठीक है। क्या होगा, आप जल्दी से हमें कमेंट करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 28 नंबर का आंसर जो आपका होगा वो होगा इधर उधर भागना। तितर बितर हो जाने का मतलब होता है इधर उधर भागना, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐड कर रह जाना, ठीक है। ऐड कर रह जाना, बेइज्जत होना, उलझ पड़ना, या किसी पर टूट पड़ना, या अपमानित होने पर भी कुछ कर ना सकना। क्या होगा, जल्दी से आप हमें कमेंट करिए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका नंबर घ नंबर बिल्कुल करेक्ट है। ऐड कर रह जाने का मतलब होता है अपमानित होने पर भी कुछ ना कर पाना। चलिए आइए 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नाक का बाल होना, नाक का बाल होना क्या होगा, अधिक प्यारा होना, नाक पर बाल उगना, या संवेदनशील होना, या फिर सभी सही है। जल्दी से आप हमें कमेंट करिए। 13 नंबर का आंसर अधिक प्यारा होना। चलिए तो बच्चों, इस तरीके से 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो बच्चों आपका 31 का आंसर क्वेश्चन क्या है, 31 क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपका सिर उठाना। सिर उठाने का मुहावरे क्या होगा, जल्दी से आप हमें कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों। तो भी आपको बता दिया जाए कि 31 का आंसर आपका ग नंबर बिल्कुल करेक्ट है। विरोध में खड़ा होना, ठीक है, मतलब कि सिर उठाने का मतलब होता है विरोध में आप खड़े होना, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 32 नंबर पे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है। कपटी मित्र, ठीक है, अगले जमाने का आदमी, या गुदड़ी का लाल, या आस्तीन का सांप, या फिर गाठ का परा। इसका आंसर जल्दी से आप हमें बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 32 नंबर का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आपको बताया जाए गा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है आस्तीन का सांप। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 33 नंबर पे 33 नंबर क्या कह रहा है, गोबर गणेश होना। अच्छा, गोबर गणेश होना बच्चों आप बहुत ही सुनते हो, स्कूल में टीचर साहब के बहुत बोलते होंगे, कहेंगे ये तो पूरा गोबर गणेश है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आप हमें कमेंट करिएगा। मूर्ख होना, गोबर में गणेश का होना, गोबर की पूजा करना, या परेशान करना। क्या हो गया प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। 33 का क्या आंसर होगा, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मूर्ख होना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर पे 34 नंबर आपका क्वेश्चन है गिरगिट की तरह रंग बदलना। अरे वाह, क्या मुहावरे है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। ये तो आप बोलते ही हो अपने फ्रेंड्स में, है ना, बिल्कुल बोलते होगे, हर एक लोग को बोलते होगे, अरे यार ये तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। तो इसका मुहावरे क्या होगा बच्चों, इंसान का गिरगिट होना, या सिद्धांतहीन होना, या गिरगिट और इंसान की दोस्ती, या फिर अपने कही बात पर सच बताना। तो बच्चों क्या होगा, सिद्धांतहीन होना, ठीक है। अपने सिद्धांत में नहीं रहता, वो हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है, कहता है मैं ये नहीं मैं वो, आज ये तो कल वो, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिद्धांतहीन होना। आइए नेक्स्ट पे आते हैं 35 नंबर पे। 35 नंबर क्या है बच्चों, फाड़ कर देना, ठीक है, फाड़ कर देना। इसका मुहावरे क्या होगा, छप्पड़ में छेद होना, या छप्पड़ में पैसा गिरना, या छप्पड़ का उड़ जाना, या फिर अचानक बिना प्रयास के धन लाभ होना। तो बच्चों इसका आंसर आप जल्दी से मैं बताएंगे, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, अचानक बिना प्रयास के धन लाभ होना। कभी कभी हो जाता है बच्चों कि आप प्रयास बहुत ज्यादा नहीं करते लेकिन आपको छप्पड़ फाड़ के पैसा मिल जाता है, तो आप बोलते हो यार आज तो छप्पड़ फाड़ के पैसा मिल गया। तो फाड़ देने का मतलब यहाँ पे अचानक बिना प्रयास के धन से लाभ हो जाना, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर क्या कह रहा है, चारों खानों चित्त होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चारों खानों चित्त होना, चलते चलते गिर जाना, या पलटी खा जाना, या फिर बच्चों पूरी तरह पराजित होना, या उल्टा गिरना। जल्दी से आप हमें कमेंट करिए प्यारे बच्चों 36 का क्या आंसर होगा। तो 36 का आपका ज्ञान नंबर बिल्कुल करेक्ट है, बुरी तरह पराजित होना, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं, है ना। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, चारों खानों चित्त होने का मैंने आपको बताया। 36 नंबर का आंसर गा नंबर, बुरी तरह पराजित होना। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आप क्या आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा क्या कह रहा है, घाट घाट का पानी पीना।
घाट घाट का पानी पीने का क्या अर्थ है? जैसा कि आप बच्चों देखते हैं कि आपको जब टीचर्स पढ़ाते रहते हैं तो बोलते हैं ना कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना आपने जाना है। लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि भाई मुझे बहुत में अनुभव है, मैंने हर एक चीज की तलाश की, मैंने बहुत लोगों को देखा, मैंने देखा है कि आज की दुनिया में क्या है, मुझसे बड़ा अनुभवी कौन है। तो इसका यहाँ पे मीन वही होगा कि घाट घाट का पानी पीना, मतलब वो हर एक जगह का बारे में जानता है। तो गंगा के घाट में पानी पीना, बहुत अनुभवी होना, या नदी के घाट पर बैठना, या फिर धोखा देना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर ख नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत अनुभवी होना। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर पे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जले पर नमक छिड़कना। ठीक है, जले पर नमक छिड़कना। वाह वाह, क्या मुहावरे है बच्चों, आप तो बहुत ही खुश हो रहे होंगे। मैम आज तो बहुत अच्छा मुहावरे आ रहा है बच्चों। ये मुहावरे आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और बहुत ही बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ और आप इस क्वेश्चन को जरूर एक बार देखिएगा। सॉरी बच्चों, बीच में थोड़ा सा अलग जगह दब गया था। ठीक है, चलिए, तो जले में नमक छिड़कना क्या होगा इसका आंसर? आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका कमेंट बिल्कुल करेक्ट बताएंगे। ठीक है, कोई बच्चा गलत नहीं बताएगा, मुझे पूरी उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो जले पर नमक छिड़कना मतलब क्या होगा? दुख में और दुख देना। ठीक है, तो क्या आंसर होगा बच्चों? इसका आंसर जो आपका होगा, ठीक है, वो क्या होगा? दुख में दुख देना। सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका आगे पीछे हो गया, इसके लिए माफी चाहता। हाँ, तो बच्चों क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, 38 नंबर का जो आपका आंसर है वो आपका होगा दुख में और दुख देना। भाई ऑलरेडी हमारे पास इतना दुख है और आप उसमें नमक छिड़क रहे हो कि लो दुख और ले लो। ठीक है, तो ऐसे भी क्या होगा? ग नंबर। चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं 39 नंबर पे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बातों की जलेबी छानना। ठीक है, बातों की जलेबी छानना, मजे में होना या फिर खुशहाल होना, या कढ़ाई में जलेबी बनाना, या दोस्तों के बीच मजे ले लेकर बातें करना। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बच्चों कमेंट करिए। 39 नंबर का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है कि बातों की जलेबी का छानना। ठीक है, बातों की जलेबी छानने का मुहावरे जो होगा वो दोस्तों के बीच मजे ले लेकर बातें करना। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको 39 क्वेश्चन बताए। ठीक है, तो बच्चों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लग रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अक्ल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, दिमाग खराब होना, या पागल होना, या सर में पत्थर से चोट लगना, या समझ कर नष्ट करना। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों और इसका आंसर आप हमें देंगे, बिल्कुल देंगे। हम आपका इंतजार करेंगे कि आप हमें कमेंट पर इसका आंसर जरूर बताएंगे, अपने नाम के साथ इसका आंसर जरूर बताइएगा। ओके बच्चों, तो हम आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।